आज हम चैप्टर 3 का थर्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे 13.3 को। 13.3 क्या कहता है, ये लिखा हुआ है अ कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट मीन्स रुक जाना, ठहर जाना। जब रेस्ट की बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। मतलब वो मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा तो ज़ीरो है। इन 5 सेकेंड, कितने सेकेंड्स में, यानी रेस्ट आते आते उसे 5 सेकेंड लगे। कैलकुलेट डी एक्सेलरेशन, यानी डी एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यानी एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है लेकिन नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक कार है। फॉर एग्जांपल मैं कार बनाता हूँ। ये एक कार है जो कि मूव कर रही है। मूव कर रही है मतलब चल रही है आगे की तरफ, मूव कर रही है, यानी इंजन मूव में कार ही समझ लें जैसे कि, ठीक है ना। कुछ ड्राइंग ऐसी है। और यहाँ पर उसने चलते चलते क्या अप्लाई की, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगा दी, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पर जो कार है थोड़े डिस्टेंस करने के बाद यहाँ आकर स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, रेस्ट की पोजीशन में। यहाँ पर आके क्या आ गई, रेस्ट। रेस्ट आ गई, यानी यहाँ मूव कर रही है, ठीक है ना। यहाँ मूव कर रही है और मूविंग किससे है, 36। यहाँ मूव किससे कर रही है, 36। 36 किलोमीटर पर आवर। जब यहाँ रेस्ट में आ गई तो मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। अब देखो ये इनिशियल स्टेज पर है, ये फाइनल स्टेज पर है। इसका मतलब है कि ये कौन सी इनिशियल स्टेज है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी आई। ये इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी। और ये फाइनल स्टेज पे है तो ये इसकी कौन सी वेलोसिटी हो गई, फाइनल हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से यहाँ तक इसको आने में जो टाइम लगा वो कितने का लगा, 5 सेकेंड्स। यानी 5 सेकेंड में आके ये रेस्ट की कंडीशन में आ गई, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन, यानी क्योंकि इसमें वेलोसिटी में चेंज आया ना, पहले 36 थी फिर ज़ीरो आ गया, तो जहाँ वेलोसिटी में चेंज आया वहाँ क्या क्रिएट होता है, वहाँ एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। लास्ट लेक्चर देखिए मेरे, आपको समझ आ जाएगी कि एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा और फाइनल वेलोसिटी कम हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी डी एक्सेलरेशन होता है। इस वजह से पूछ रहा है कि डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब मैं इसको डेटा फॉर्म में लिखता हूँ कि डेटा क्या कहता है। डेटा मेरा कहता है कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 36 किलोमीटर पर
जो कि मैंने इस तरह यहाँ लिखा है, यहाँ से यूँ भी लिख सकते हैं। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मुझे टाइम कितना लग रहा है, टाइम इसको आने में मुझे लग रहा है 5 सेकेंड्स का, 5 सेकेंड। ठीक है, मालूम क्या करना है, मुझे मालूम करना है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मेरे पास क्या है, अगर बात करूं तो मेरे पास क्या है, अननोन। ठीक है, क्या है, अननोन। अननोन। अब आपने देखा होगा मैंने गैप दी है, ये गैप मैंने क्यों दी है, ये गैप मैंने इसलिए दी है कि मुझे पता है कि ये जो है किलोमीटर पर आवर में, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना, ये देखिए किलोमीटर पर आवर। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे वेलोसिटी पता है कि वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में होती है, तो चेंज करना है, किलोमीटर 1000। ठीक है, ये आ गया 1000 पर मीन्स डिवाइड, ये मैंने डिवाइड कर दिया, 1000 किलो से 1000 ले गया तो सिर्फ मीटर रह गया। आर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर से ये मतलब है। लेकिन मैंने कन्वर्ट किसको करना है, मैंने कन्वर्ट करना है 36 को। इसलिए मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 36 से करूँगा। 36 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 ज़ीरो जो है, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, 36 1 36, 36 1 36, मैथ की कैलकुलेशन है। ठीक है, अब मेरे पास जो आंसर आ जाता है सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 2 ज़ीरो कैंसिल हो चुके हैं तो इसलिए रह गया 10। ठीक है, और बाकी नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 10 रह गया। तो इसका मतलब 10 क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी वी आई भी मेरे पास किस में आ गई, वी आई भी मेरे पास मीटर पर सेकंड में आ चुकी है। अब ये भी ऐसा यूनिट है। ठीक है, ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है। अब मैं मालूम कर सकता हूँ। अब यहाँ पर v इजिकल टू एस अपॉन टी का फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी गई है और टाइम और एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मैं कोई और फार्मूला रखूँगा। फार्मूला मुझे, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो पहले तो कोशिश हो कि एक्सेलरेशन का फार्मूला लगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, ए इक्वल पी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। देखना ये है कि एक्सेलरेशन, ये जो तीन चीज़ें हैं, अननोन तो ए है, किसी भी फार्मूले में सिर्फ एक वेरिएबल अननोन होना चाहिए, बाकी सब नोन हो। ठीक है, बाकी सब
नॉन हो। ठीक है, तो क्या हमने देखना है कि यहाँ क्या अभी भी एक ही वेरिएबल अननोन है। वी एफ मालूम है, जी मालूम है, ज़ीरो है। वी आई मालूम है, जी मालूम है, 36 नहीं, जो मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया यानी 10, ये मालूम है। टी मालूम है, यस मालूम है, 5 सेकंड। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें नॉन है, एक्सेलरेशन अननोन है, तो मैं आसानी से मालूम कर सकता हूँ। तो मैंने एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन मुझे मालूम करना है इसलिए उसकी जगह यही आ गया, इक्वल की जगह इक्वल आ गया वी एफ कितना है, ज़ीरो। तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, ज़ीरो माइनस वी आई कितना मौजूद है, वी आई 10 मौजूद है, वी आई की जगह मैंने डाल दिया 10 डिवाइड टाइम कितना मौजूद है 5, ये 5 लिख दिया। ठीक है, एक्स अब नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इज, नहीं 10 नहीं, माइनस 10। ठीक है, माइनस 10 डिवाइड बाय 5। ठीक है, माइनस 10 इसलिए कि 10 ग्रेटर नंबर है, 0 उसकी साइन आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू माइनस डी एक्सेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अब आगे यूनिट लगाना ज़रूरी है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया कौन सा न्यूमेरिकल 13.2 का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई क्वेरीज हो बिला झिझक आप मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।